एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 11 गणित का जो आपका चौथा चैप्टर था गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हमने आपको प्रश्नावली 4.1 के जितने भी एग्जाम्पल थे सभी एग्जाम्पल का हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए प्रश्नावली 4.1 का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सभी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर के साथ संबंध रखने चाहिए के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है 1+3 और +3 का वर्ग और प्लस डॉट डॉट +3 की पावर n-1 और बराबर 3 की पावर n और -1 और कुल के बटे आपका 2, ये आपका है। ठीक है, इसको हमको गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा प्रूव करना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमको इसको गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा दिखाना है तो सबसे पहले हम इसको पीएन स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, पीएन स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखते हैं पीएन 1+3 और +3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट +3 की पावर n-1 बराबर 3 की पावर n-1 और कुल के बटे 2, ये आपका हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि आगमनिक समुच्चय का जो आपका 3 टर्म होते हैं, आगमनिक समुच्चय जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सेट। इंडक्टिव सेट यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए और n बराबर k+1। यानी पहले हम चेक करेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है कि नहीं, फिर n बराबर k को सत्य मानते हुए n बराबर k+1 के लिए भी हमको सत्य दिखाना पड़ेगा। तो इसका पहला टर्म लेकर चलते हैं, n बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो अब यहाँ n बराबर 1 के लिए देखेंगे तो हमारे पास एक P1 स्टेटमेंट हो जाएगा। जहां पर n है वहां पर हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3 की पावर 1-1 और यहाँ हमारे पास कितना होगा, 3 की पावर 1-1 और बटे कितना होगा 2, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 करेंगे 3, 3 - 1 बटे 2 यानी 2/2 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 1। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1, तो 1 बराबर 1। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका क्या है, राइट हैंड साइड के, यानी n बराबर 1 के लिए आपका क्या है, ये सत्य है। n बराबर 1 के लिए क्या है, ये सत्य है। ठीक नहीं है, n बराबर 1 के लिए आपका क्या है, सत्य है। अब हम इसको क्या करेंगे, n बराबर k के लिए दिखाएंगे। तो अब हम इंडक्टिव सेट का दूसरा टर्म लेकर चलेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे इंडक्टिव सेट का जो हमारे पास दूसरा टर्म है। तो इंडक्टिव सेट का हमारे पास दूसरा टर्म क्या है, n बराबर k। तो जब n बराबर k लेकर चलेंगे तो हमारे पास p के स्टेटमेंट हो जाएगा ये, यानी p के स्टेटमेंट आपका क्या होगा, 1+3 और +3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट जहाँ n है वहाँ आपका k हो जाएगा। तो 3 की पावर k -1 ये हो जाएगा और बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 की पावर k -1 और कुल के बटे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा क्योंकि हमने n की जगह k लेकर n बराबर k लिया है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1, ये आपका है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ मान लिया है। अब हमको जो तीसरा टर्म दिखाना पड़ता है तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए आपका ये सत्य है। तो यहाँ मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए सत्य मानते हुए हम n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। तो अब हमारे पास n बराबर हम k+1 को हमको दिखाना है, n बराबर k+1 के लिए भी हमको सत्य सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से इसको कर लेते हैं
चलिए, या तो दिखाई तो ये वाला टर्म इसको हम रब कर देते हैं, ये तो आपका आपने लिख लिया होगा। अब इसको हम रब करते हैं, इसमें लिखते हैं ये। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये कर देंगे कि समीकरण एक के दोनों पक्षों में 3 की पावर के जोड़ने पर, अगर हम 3 की पावर के जोड़ देंगे तो हमारे पास k+1 आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं 3 की पावर के जोड़ने पर। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 की पावर के जोड़ लेते हैं। तो 3 की पावर के अगर हम जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो यानी 1 + 3 और +3 का वर्ग और प्लस डॉट डॉट हमारे पास कितना है, +3 की पावर k-1, और यहाँ हमको कितना जोड़ना है आपका 3 के, यानी +3 की पावर के, उधर भी हमको 3 की पावर k-1 और बटे कितना 2, और कितना जोड़ना है +3 की पावर k जोड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इसको क्या मान लिया, p(k+1) के लिए। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास जो स्टेट, ये इतना हमारे पास ये जो है, तो इतना हमारे पास देखिए समीकरण नंबर 1 हो रहा है, ये यानी पी के स्टेटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इतने की जगह पर हम p(k) का जो मान था, यानी समीकरण 1 3 की पावर k -1/2, इतने की जगह आप रख सकते हैं। तो यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम इसको मान रखें तो 3 की पावर k -1 और बटे कितना 2 और +3 की पावर k, और बराबर इधर हमारे पास 3 की पावर k और -1 और बटे 2 +3 की पावर k। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेकिन k+1 के लिए हमको दिखाना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास k+1 के लिए आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके बटे 1 और इसके बटे भी 1 कर लेंगे, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 की पावर k-1 और +2 × 3 की पावर k बराबर 3 की पावर k-1 +2 × 3 की पावर k, और कुल के बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने समीकरण 1 का मान रख दिया, तो ये वाला इसको रब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ये वाला इसको रब करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसको और सॉल्व करके दिखाते हैं आपका। तो देखिए ये हमारे पास, अब देखेंगे 3 की पावर k-1 और यहाँ आपका क्या 2 × 3 की पावर k है, तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इधर लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर k, और इसको पहले कर लेते हैं +2 × 3 की पावर k, और इसको कर लेते हैं -1, और कुल के बटे आपका कितना होगा 2। सेम इसी प्रकार से इसको भी सेट कर लेते हैं, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर k और +2 × 3 की पावर k-1, और कुल के बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको हमने सेट कर लिया। सेट हमने इसलिए किया क्योंकि हमको कॉमन करने में आसानी हो जाएगी। तो अब इसमें देखेंगे 3 की पावर k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचे क्या 1 + 2 और -1 कुल के बटे 2, और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 3 की पावर k, इधर भी कॉमन 1 + 2 और -1 कुल के बटे 2। तो इधर से 3 की पावर k और यहाँ से हमारे पास × 3 -1 और बटे 2, 3 की पावर k × 3 और -1, और कुल के बटे हमारे पास 2। इसके पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, तो अब हमारे पास कितना होगा 3 की पावर k+1 -1 कुल के बटे 2, और इधर भी 3 की पावर k+1 और -1 कुल के बटे 2। तो अब हमने किसके लिए दिखाना था, n बराबर k+1 के लिए दिखाना था, तो k+1 यहाँ भी और k+1 यहाँ भी, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। यहाँ लिख देंगे कि अतः n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है जब
n बराबर k के लिए भी सत्य है। यानी जब n बराबर k के लिए सत्य है तब ये आपका क्या हो रहा है, इसको पहले लिखना चाहिए था, तब आपका n बराबर k+1 के लिए भी आपका क्या है, ये सत्य है। ठीक है, अतः यहां से लिखेंगे अब लास्ट में, अतः Pn स्टेटमेंट यानी Pn कथन सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है, के लिए आपका क्या है, ये सत्य। तो इस प्रकार आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर्सनालिटी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कह रहा कि a³ + 2³ और +3³ और उसके बाद दिया है +... और बराबर दिया है आपका पूरे कोष्टक में n+1, ये दिया कुल की बटे आपका 2 और उसके बाद पूरे का क्यूब है। ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले Pn स्टेटमेंट इसको साबित करेंगे, लिखेंगे। Pn स्टेटमेंट में इसको इस तरीके लिखेंगे, a³ + 2³ + 3³ + n³ और बराबर कितना हो जाएगा, n+1 कुल के बटे 2 और पूरे का आपका क्या हो जाएगा, क्यूब नहीं स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है आपका ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इंडक्टिव सेट का पहला टर्म लगाएंगे, n बराबर 1 के लिए सत्य साबित करेंगे। तो n बराबर 1 के लिए देखेंगे तो ये P1 स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जहाँ n है वहाँ 1, तो a³ बराबर 1 और कुल के बटे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2। तो a³ और 1 गुणे कितना हो जाएगा, 2 और 2 से कैंसिल यानी स्क्वायर, चाहे a³ कहो या 1 स्क्वायर करो, बात एक ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, तो देखिए n बराबर हम कह सकते हैं कि 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, n बराबर k के लिए सत्य मानते हुए n बराबर k+1 को सिद्ध करेंगे। तो अब यहाँ पर n बराबर k के लिए जो इंडक्टिव सेट का दूसरा टर्म है n बराबर k, तो n बराबर k लेकर चलेंगे तो ये p के स्टेटमेंट हो जाएगा। तो a³ ये +2³ और +3³ और ... n की जगह पर k, तो यानी हमारे पास क्या होगा, ये k³ हो जाएगा और बराबर जहां पर n है वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, k। तो k+1 और कुल के बटे 2 और पूरे का स्क्वायर। अब हमको मान लेते हैं कि माना n बराबर k के लिए सत्य है, तब हमें n बराबर k+1 के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास n बराबर k+1 यानी k+1 ये हो जाएगा, n बराबर k+1 यानी अब यहाँ हमारे पास कितना होगा, a³ + 2³ + 3³ प्लस k³ जैसे वैसे हमको रहने देना है। अब हमारे पास यानी इस k की जगह k+1 हो जाएगा, प्लस k³ ये हो जाएगा और इसमें प्लस कितना होगा, k+1 का क्यूब हो जाएगा बराबर, अब इधर भी वही प्रक्रिया होगा। ठीक है, जहाँ k है वहाँ k+1, तो k+1 यहाँ हो जाएगा और k+1 और +1 तो कितना होगा, k+2 और पूरे के बटे 2 और पूरे का इसके बाद स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक ना, ये हो जाएगा। तो अब हमको इसको सत्य करना है, तो इसको यह वाला रब करते हैं, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर करना है, तो इसको रब करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको देखिए मान लेते हैं समीकरण 1, ये आपका क्या है, समीकरण 1। अब अगर समीकरण 1 से
तो ये वाला देखिए हमारे पास ये टर्म इतना टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा इतना। तो यानी कह सकते हैं पी ऑफ के प्लस 1 बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए, चलो ये कर लेते हैं। तो ये कितना बराबर हमारे पास समीकरण 1 से इसके बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, के और के प्लस 1 और कुल के बटे 2 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, प्लस लगा है ऑलरेडी, प्लस के प्लस 1 का क्या है, क्यूब बराबर। अब ये वाला इधर वाला इसको लिख लेते हैं, के प्लस 1 का स्क्वायर और के प्लस 2 का ये और कुल के बटे 2, और ये हमारे पास कितना है, पूरे का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इसके मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे। तो अगर स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस के प्लस 1 का कितना होगा, क्यूब है। और इसमें भी स्क्वायर का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो के प्लस 1 का स्क्वायर और के प्लस 2 का भी कितना होगा आपका स्क्वायर, और कुल के बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं, इसका काम खत्म, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहां से हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो चलिए, तो अब यहां से इसको यहां से आगे लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना, के प्लस 1 का होल स्क्वायर और के प्लस 2 का होल स्क्वायर, कहीं गलती नहीं हो रही, ठीक ठीक, इसका ये है और इसका ये है, इसका ये, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके बटे 1 कर लीजिए, तो हमारे पास कितना होगा, के स्क्वायर और प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 4 कोष्टक में के प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, कुल के बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ऊपर से लिखे होते ठीक रहता है क्योंकि आसानी होगी लगाने में, यहाँ से लिखते हैं। यानी ये हमारे पास कितना था, के स्क्वायर और प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 का इसमें गुणा, के प्लस 1 का कितना हो जाएगा होल क्यूब, और कुल के बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और बराबर किसके होगा, इसके, यानी के प्लस 1 का होल स्क्वायर और के प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये, और कुल के बटे हमारे पास कितना है 4, ठीक है, ये हुआ। तो अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ कॉमन है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो के प्लस 1 आपका कॉमन है, तो के प्लस 1 को कॉमन कर लेते हैं, तो यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इधर से कितना बचेगा 4 के प्लस 1, एक के प्लस 1 बचेगा, और कुल के बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा, और बराबर इधर से के प्लस 1 का स्क्वायर और के प्लस 2 का स्क्वायर और कुल के बटे कितना है 4, जैसे वैसे इसको लिख देते हैं। तो इधर अब करेंगे तो हमारे पास के प्लस 1 का स्क्वायर और ये हमारे पास के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 और कुल के बटे कितना होगा 4, बराबर के प्लस 1 का स्क्वायर और के प्लस 2 का स्क्वायर और कुल के बटे 4, के प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, इतना हम लिख सकते हैं के प्लस 2 का होल स्क्वायर और कुल के बटे 4, इधर भी के प्लस 1 का स्क्वायर और के प्लस 2 का स्क्वायर और कुल के बटे 4। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है, तो इसका मतलब ये है कि n बराबर के प्लस 1 के लिए भी आपका क्या है, सत्य है। n बराबर के प्लस 1 के लिए भी क्या सत्य है, क्योंकि के प्लस 1 आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, आपका दोनों पक्ष आपका एक जैसे बराबर हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे n बराबर के प्लस 1 के लिए भी
के लिए भी आपका क्या है, ये सत्य है। ये n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो इसका मतलब ये है कि अतः Pn जो कथन है सभी स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए सत्य है। Pn कथन सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली 4.1 का आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर। तो इसको रब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1+1/1+2 और +1/1+2+3 और फिर इसमें प्लस डॉट डॉट प्लस 1/1+2+3 और प्लस डॉट डॉट n ये दिया है बराबर 2n/n+1 ये करना है। तो इसी तीसरे क्वेश्चन को समय को बचाते हुए इसको हम Pn स्टेटमेंट मान लेंगे। ठीक है, तो Pn स्टेटमेंट हमने मान लिया। तो अब हम इंडक्टिव स्टेट का पहला टर्म n बराबर 1 के लिए देखेंगे कि ये सत्य है कि नहीं। तो n बराबर 1 के लिए अब देखते हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 ये, तो जहां पर n है वहां पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जहां पर n है वहां पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर n है तो उसकी जगह हम 1 रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास P1 स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी P1 बराबर 1, यानी 1 यहाँ तो 1 इधर भी आना चाहिए। तो n की जगह पर हमारे पास कितना होगा, 2 गुणे 1 और बटे 1+1, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ये। तो यानी n बराबर 1 के लिए क्या है, आपका सत्य है। n बराबर 1 के लिए आपका क्या है, ये सत्य है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो इसी प्रकार हम n बराबर k के लिए दिखाएंगे। तो अब यहाँ लिख लेते हैं ये n बराबर k के लिए इंडक्टिव सेट का दूसरा टर्म लगाएंगे। तो अगर n बराबर k के लिए देखेंगे तो हमारे पास ये p के स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी 1+1 कोष्टक में 1+2 और प्लस 1/1+2+3 और ये हो जाएगा प्लस डॉट डॉट 1/1+2+3 प्लस डॉट डॉट n ये हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। और बराबर किसके हो जाएगा, ये 2n, सॉरी n बराबर k है तो यहाँ n की जगह आपका कितना होगा, k होगा, ये k हो जाएगा। और ये आपका कितना होगा, 2k बटे आपका k+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 मान लिया। अब हमको n बराबर इसको मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए यह सत्य है। जब n बराबर k के लिए सत्य है तो हमको n बराबर k+1 के लिए भी हमको सत्य दिखाना पड़ेगा। तो सत्य दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि n बराबर k+1 लेकर चलेंगे। तो कितना होगा, p ऑफ k+1 स्टेटमेंट हो जाएगा ये। तो यानी k वाला पहले पूरा लिख लेंगे, उसके बाद k+1 वाला बढ़ा देंगे। तो यानी हमारे पास कितना होगा, 1+1+2 और प्लस 1/1+2+3 और प्लस डॉट डॉट 1/1+2+3 और प्लस डॉट डॉट प्लस कितना था, k। ये आपका हुआ। अब इसमें हमको क्या करना, k+1 वाला बढ़ा देना है। ठीक है, तो k+1 वाला यानी आपका कितना होगा, प्लस 1/1+2+3 और डॉट डॉट k+1 ये आपका हो जाएगा। और बराबर यानी ये आपका बराबर किसके होगा, अब जहां पर k है वहां k+1, तो यानी कितना होगा, 2k+1 हो जाएगा। और यहाँ से k+1 करेंगे तो आपका k+2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हमने रखा है।
तो अब यहाँ वाला इतना टर्म देखते हैं, ये टर्म, तो ये समीकरण नंबर 1 से आ जाएगा। तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 बराबर हमारे पास कितना था, 2k/k+1। तो ये होगा 2k/k+1 और ये प्लस इसके हो जाएगा 1 + 2 + 3 k+1 से बराबर गुणा कर लेते हैं, तो गुणा नहीं वैसे रख देते हैं, k+1 अपान कितना हो जाएगा, k+2। ये हमको लाना है। तो अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 यानी प्रथम ईयर प्राकृत संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है उसको लगा लेते हैं। तो 2k/k+1 प्लस 1 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, n+1 अपान कितना होता है, 2। तो n की जगह पर k+1 है तो k+1 ये, और n की जगह k+1 रखेंगे तो k+1 और एक 1 और है k+2 और कुल के बटे कितना हो जाएगा, 2। और बराबर हमको इतना लाना है, 2 कोष्टक में k+1 और k+2 लाना है। तो अब इसके लिए इसको हम यहाँ रब कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। अब इसको हम रब कर लेते हैं। तो अब इसको इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2k/k+1 ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 कोष्टक 2 बटे कितना होगा, k+1 और k+2 बराबर हमको कितना लाना है, 2 कोष्टक में k+1 और बटे k+2 ये। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो एलसीएम हमारे पास कितना होगा, k+1 हो जाएगा और k+2 एलसीएम हो जाएगा, तो k+1 कैंसिल, k+2 बचेगा। तो यानी हमारे पास कितना होगा, यहाँ से 2k कोष्टक में कितना हो जाएगा आपका, k+2 ये हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 और बराबर 2k+1 और k+2। तो इसमें अगर हम कॉमन करें तो हमारे पास कॉमन क्या होगा, 2, और अगर हम 2 कॉमन कर दें तो कहीं से गड़बड़ हो गया क्या, इसमें मान हमने कहाँ रखा है इसको, k+1 k+2, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 से जो मान आया था वो आपका कितना था, 2k/k+1। और तो अब यहाँ देखेंगे हमारे पास 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास k कोष्टक में k+2 और +1 बचेगा, और इधर से k+1 और k+2 आपका जैसे वैसे, 2 कोष्टक में k का अंदर पूरा k² + 2k+1 हो जाएगा, और कुल के बटे k+1 और k+2 हो जाएगा। ठीक है, तो और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 कोष्टक में ये आपका हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर और कुल के बटे k+1 और k+2 ये इसके ये, तो k+1 बचा, यानी ऊपर 2 कोष्टक में k+1 बचा और नीचे k+2 बचा, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी k+1 यहाँ k+1 यहाँ भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि n बराबर k+1 के लिए आपका क्या है, के लिए यह सत्य है। n बराबर k+1 के लिए अगर ये सत्य है तो ये जो आपका Pn स्टेटमेंट है, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः Pn स्टेटमेंट जो आपका यानी Pn कथन है वो सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 4.1 के चौथे क्वेश्चन पर, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए आते हैं इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है 4.1 का, इसको भी देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कि 1 × 2 और × 3 और प्लस आपका दिया है 2 × 3 और × 4 और ... प्लस n+1
और n+2 ये दिया है, बराबर हमारे पास दिया है कि n कोष्टक में n+1 n+2 और n+3 और कुल के बटे हमारे पास कितना है 4, ये आपका दे दिया है। तो सबसे पहले इसको पीएन स्टेटमेंट मानेंगे। तो पीएन स्टेटमेंट के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस ये हमारे पास कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट प्लस n+1 और n+2 बराबर n+1 और n+2 और n+3 और कुल के बटे कितना है 4। तो अब इंडक्टिव सेट का पहला टर्म लगाएंगे n बराबर 1 के लिए, देखेंगे कि सत्य है कि नहीं। तो n बराबर 1 के लिए तो n यानी P1 स्टेटमेंट हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा और 1+2 ये, और बराबर 1 प्लस 1 और 1+2 1+3 और कुल के बटे कितना होगा 4। तो 1 गुणे कितना होगा 2 और गुणे 3 हो जाएगा, 1 गुणे 2 3 और गुणे 4 और कुल के बटे कितना हो जाएगा 4। तो 2 गुणे 1 यानी 2 3 6 और इधर से 4 4 से कैंसिल 6, तो 6 बराबर 6 हो गया, यानी n बराबर 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए अगर ये सत्य है तो अब n बराबर k के लिए भी देखेंगे। तो n बराबर k के लिए देखने से पहले इसको हम रब कर देते हैं, आप इतना नोट करके आगे बढ़ा लीजिएगा। तो n बराबर 1 के लिए हमने सत्य दिखा दिया इंडक्टिव सेट का पहला। तो अब इसको रब करते हैं n बराबर k के लिए। तो n बराबर k के लिए देखते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको p के स्टेटमेंट घोषित करना पड़ेगा, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट डॉट प्लस k हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे k है, और k+1 और k+2 बराबर k+1 और k+2 और k+3 और कुल के बटे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब n बराबर k को सत्य मानते हुए p आप k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो ज़्यादा जैसे लिखते हैं तो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब p आप k+1, तो p आप k+1 के लिए जब चेक करेंगे, मतलब लिखेंगे जब इसमें, तो k वाले को टच नहीं करेंगे, उसको उसके आगे बढ़ाना हमको। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट k वाला जैसे उसको लिख देते हैं k+1 और k+2। अब इसमें k की जगह पर k+1, तो यहाँ से प्लस k+1 हो जाएगा, और ये कोष्टक में नहीं है तो इसको कोष्टक में नहीं करेंगे, k+1 ये, और यहाँ k की जगह k+1 होगा तो k+2 हो जाएगा, और k की जगह पर k+1 होगा तो k+3 हो जाएगा ये, और ये आपका हुआ। अब यहाँ भी प्रक्रिया यहाँ भी होगा, k की जगह के k+1 तो k+1 और k+2 और हमारे पास k+3 हो जाएगा और k+4 हो जाएगा, और कुल के बटे कितना हो जाएगा 4। अब आप ये वाला देख सकते, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 जो हमने p आप k बनाया था। ये वाला टर्म आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला टर्म आप समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 वाला मान यहाँ रख लेते हैं। तो k आपका क्या है, k+1 और k+2 और k+3 और कुल के बटे 4, और ये हमारे पास क्या प्लस k+1 k+2 और ये हमारे पास क्या है k+3 ये, और बटे इसके 1 मान लेते, इतना हमको लाना है। तो अंश में अगर देखते हैं तो k+1 k+2 k+3 कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं अंश में। अंश में आपका क्या कॉमन है, k+1 k+2 और k+3 ये कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा क्या, यानी k/4 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, यही बचेगा k/4 प्लस 1 बचेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो k+1 k+2 k+3 और कोष्टक में k+4 और कुल के बटे कितना हो जाएगा 4। और यही आपका क्या है, यही आपका k+1 और k+2 k+3 और k+4 और कुल के बटे कितना है 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के है। k+1 यहाँ k+1 वहाँ भी है। तो अब यहाँ लिखेंगे n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, अतः Pn स्टेटमेंट स्मॉल n बिलोंग्स टू सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। तो इसको आप नोट डाउन करिए। तो हमने अब इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने प्रश्नावली 4.1 के अंतर्गत हमने आपको 1 से लेकर 4 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन और 5 से आगे क्वेश्चन करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।